सो हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग जो आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि एनसीईआरटी का टॉपिक है उसके ऊपर एक डेरिवेशन है उसको करने वाले हैं। और ये टॉपिक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो फॉर्मूला ये सब लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारा फॉर्मूला गॉस थ्योरम में जो एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, गॉस थ्योरम के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है उसमें भी यूज़ होगा। तो ये फॉर्मूला समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एक छोटा सा डेरिवेशन भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, तो उसका भी एक्सप्रेशन ड्राइव करना। पहले समझते हैं कि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना क्यों है, उसको समझते हैं पहले हम लोग। देखो भाई, पहले यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्या लिखे हैं? एक्सटेंडेड चार्ज। फिजिक्स में दो टाइप का सिस्टम होता है, सिर्फ चार्ज के लिए नहीं, दो टाइप का सिस्टम होता है फिजिक्स में। एक होता है कंटिन्यूअस सिस्टम और दूसरा होता है डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस नहीं, फंक्शन थोड़ी पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। दो टाइप का फिजिक्स में सिस्टम होता है, एक होता है कंटिन्यूअस और दूसरा होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट समझती हो? डिस्क्रीट का मतलब होता है किसी एक जगह पे, जैसे यहाँ पर 3-4 चार्ज एक जगह पे है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट सिस्टम। मतलब एक जगह छोटू सी जगह पे चार्ज एकदम रखा हुआ है उसको डिस्क्रीट बोलेंगे। और कंटिन्यूअस का मतलब सब तरफ फैला हुआ है यूनिफॉर्मली, उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। और जो कंटिन्यूअस चार्ज होता है ना उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? इंटीग्रेशन। मतलब ये जो टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज, इसमें इंटीग्रेशन बहुत यूज़ होगा। चार्ज पूरा सरफेस में फैला रहेगा। देख भाई, अभी तक जो तुम पढ़ाई की ना, अभी तक जो भी पढ़ाई हुआ है उसमें सिर्फ एक सिंगल चार्ज के बारे में पढ़ाई हुआ है कि नहीं? बताओ। जैसे यहाँ पर मान लो एक चार्ज क्यों है और इसकी वजह से यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर आर डिस्टेंस दिया है तो के क्यों बाई, यही पढ़ रहे थे ना। लेकिन अगर यहाँ पर 3, 4, 5, 6 चार्ज आ जाए तब तुम बोलेगा सर सुपर पोजिशन कर देंगे। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाए थे ना, जिसमें अगर 3-4 चार्ज आ गया तो मल्टीपल चार्ज के लिए सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये पढ़ाया गया। ये क्या नाम है तुम्हारा? ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो बता रहे हैं? हाँ, नहीं आ रहा है? ये वाला याद है? यहाँ पर एक और चार्ज ले आएंगे, यहाँ पर एक और चार्ज ले आएंगे तो सुपर पोजिशन हो जाएगा। लेकिन अब ये टॉपिक नहीं है। अब देखो ये टॉपिक क्या है उसके बारे में बताते हैं। जैसे मान लो ये हेलमेट, इस हेलमेट में हम पूरा चार्ज बांट दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हाँ, तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? समझ रही हो? ये पूरा हेलमेट में हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिए? चार्ज। सब जगह चार्ज ढेर सारा है, तब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। और ये जो फॉर्मूलाज लिखा हुआ है इनका यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर इस हेलमेट के ऊपर में हम चार्ज बना रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इसका सरफेस पे चार्ज है ना। अगर इस हेलमेट का अंदर में पूरा ऐसे वॉल्यूम में पूरा चार्ज भर देते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? अलग अलग चीज़ है दोनों। हाँ, और अगर लीनियर चार्ज, ये क्या होता है? लीनियर चार्ज का एग्जांपल देखो, ये वाला रॉड। अगर हम इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसका सिर्फ ये लेंथ में पूरा प्लस प्लस प्लस, एक तरफ प्लस 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 प्लस, तब जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज। देखो इसमें बनाए भी है, ये वायर है ना, इसको मत समझ लेना कोई ऐसा मोटा चीज़ है, वायर है ये पतला सा। तो वायर में जनरली क्या होता है? लीनियर चार्ज। मतलब एक पतला सा थ्रेड जैसा कोई चीज़ में हो तो उसको लीनियर चार्ज होगा, उसके लिए स्ट्रेट लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड। बता रहे हैं वॉल्यूम चार्ज का मतलब होता है ना कि किसी के अंदर, जैसे वो हेलमेट के अंदर का चार्ज होगा तो उसको वॉल्यूम चार्ज बोलेंगे। अब तुम अभी जो पढ़ाई कर रही हो, अभी तक जितना पढ़ाई की हो उसमें वही तो पढ़े कि अंदर में चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये बताया ना, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या ले लिए? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो इसका अंदर तो चार्ज हो सकता है ना भाई। नॉन कंडक्टिंग किसको बोलता है? जिसका सरफेस पे चार्ज नहीं होता है। जैसे जितना मेरा यहाँ पर वायर लगा हुआ, जितना भी वायर है यहाँ पर, ये सारा वायर कैसा है? कंडक्टिंग? नहीं, नॉन कंडक्टिंग। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हम लोग क्या लपेट दिए हैं? प्लास्टिक। तो इसलिए ये नॉन कंडक्टिंग हो गया, कवर कर लिया ना इसको। हाँ, तो वैसे ही ये जो स्फीयर तुमको दिख रहा है ये कैसा होगा? नॉन कंडक्टिंग। इसमें चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा? अंदर में। लेकिन ये जो स्फीयर बना हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला, इसके सरफेस पे देखो चार्ज है और अंदर में क्या है? ये खोखला खाली अंदर में। तो ऐसा स्फीयर जब आएगा जो कि कंडक्टिंग स्फीयर होगा, उसके लिए क्या स्टैंड होगा और उसके लिए क्या यूज करेंगे? सिंबल। अच्छा, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी में चार्ज पर यूनिट एरिया आ रहा है। एरिया समझ रहा है? कौन सा एरिया? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया समझ में आता है क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया मतलब सिर्फ उसका ऊपर वाला पार्ट। और इसमें क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम चार्ज के लिए क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम लिखा हुआ है यहाँ पर। क्यों वॉल्यूम लिखा हुआ है? क्योंकि चार्ज कहाँ है? अंदर में है। और इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा बताओ? वेरी गुड। इस स्फीयर का वॉल्यूम के अंदर चार्ज है ना, तो यहाँ वॉल्यूम क्या डालेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब। तुम बताओ ये वाला जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसमें ये ए कितना डालोगी? बोलो। ए का मतलब एरिया। एरिया क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि इसका सरफेस एरिया पे है ना चार्ज। ये जो टॉपिक है सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसमें सिर्फ सरफेस पे चार्ज होता है ना। तो क्या लिखोगे इसका एरिया बताओ? 4πr² है ना, स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। मीर गेटिंग? जो बता रहे वो समझ में आ रहा है? और यहाँ पर ये वाला जो वायर है इसका चार्ज कहाँ पर है? सिर्फ लेंथ पे। इसलिए देखो क्या लिखा है?
और इसका लेंथ जो है उसको यहाँ डाल देंगे तो हो जाएगा कहानी। नहीं समझ में आया? ये तीनों समझ में आया? बोलो। तो 3 टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये टॉपिक के अंदर, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। सर सबसे ज़्यादा कौन सा मिलेगा? सबसे ज़्यादा ये वाला मिलेगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसके ऊपर भी डेरिवेशन है। ये वाला ना हटा दिया, थोड़ा हटाया जैसा ये वाला ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो हम लोग को अभी जो डेरिवेशन करना है ना वो इसके ऊपर करना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और बाकी जो गॉस थ्योरम पढ़ेंगे उसमें इन सारे के बारे करना है, ठीक है। तो ये सारा का मतलब यूज़ बहुत है, आगे भी जितना पढ़ाई करेंगे सब में बहुत यूज़ होगा। 11th में भी था ये, लेकिन 11th में मास के बारे था, 11th में चार्ज नहीं था। क्या था 11th में? मास के बारे था, ठीक है। क्या चीज़ नहीं समझ में? क्या चीज़ नहीं समझ में? हाँ बोलो बोलो बोलो। तुम सरफेस एरिया और वॉल्यूम में कौन बड़ा होता है ये पूछ रही हो? वो तो बाबू मैथ्स का फिर हो गया ना, बताएंगे बाद में, वो तो बाद में बताने वाली चीज़, वो तो मैथ्स का चीज़ हो गया ना कि सर वॉल्यूम ज़्यादा होता है स्फीयर का, ये एरिया ज़्यादा होता है, वो तो बात का बात हो गया, तो बताएंगे बाद में। अच्छा यहाँ पर देखो एक और चीज़, चार्ज पर यूनिट एरिया जो है, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसके लिए देखो प्लेन शीट भी बनाए हैं। क्योंकि मान लो कि जैसे यहाँ देख, जैसे मान लो ये मोबाइल है, ये मोबाइल में अगर, मोबाइल दिखाने का निंजा टेक्निक, ये मोबाइल में अगर यहाँ हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कहाँ? यहाँ पूरा मोबाइल में, तो इसके लिए तुम्हारे हिसाब से ये लीनियर होगा, सरफेस होगा या वॉल्यूम होगा? लीनियर तो एक जगह सिर्फ होता है ना, ये सरफेस हो जाएगा ना, क्योंकि इसका सरफेस है ना, एरिया है ना भाई, इसका रेक्टेंगुलर एरिया, रेक्टेंगल के जैसा है ना। लीनियर देख भाई, ये तो एग्जांपल लेके आए हम तेरे लिए, देख ये है लीनियर, हाँ ये लीनियर हुआ। हम ये इसलिए मार्कर का भी, मार्कर भी लीनियर नहीं होगा क्योंकि इसमें तो भाई थोड़ा एरिया आ जा रहा है ना, हाँ। लेकिन इसमें देख, समझ में आया नहीं आया? बोल। हाँ चलो अब हम लोग डेरिवेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारा ईयर लिखा हुआ है सीबीएसई का, इसलिए वो करवाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ये कहाँ गया? ये वाला देख, देखिए जैसे ये एक रिंग है, ये जैसे रिंग है, देखो दिस इज अ रिंग, रिंग है ना? अरे रिंग नहीं होता ऐसा, बताओ, बस ऐसे पहनते हैं हाथ में, और ये वैसे ही तो है रिंग, है ना। ये हम लोग हाथी को पहनाएंगे ऐसे करके, हाथी शादी करेगा तो ये रिंग पहनेगा। चलो गला में देखो अपना बता रही, देखो देखो सुनो सुनो, देखो देखो सुनो, ये जो कुकर का इसका है, देखो ये जो रिंग है, रिंग, इसका अगर हम यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो अभी हमको मिहिर बताएगा, अगर इस रिंग में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तीनों में से कौन सा होगा? तीनों में से कौन सा कैटेगरी में फॉल करेगा? ओबीसी, जनरल या एसटी एससी? सॉरी, मतलब ये तीनों में से कौन सा होगा? हैं? लीनियर होगा। हाँ क्योंकि अभी हम बता दिए थे ना गलती से कि ये लोग करने वाले हैं, इसलिए वो लीनियर बोल रहा है। सरफेस नहीं होगा इसमें, हैं? अरे हंसने का बात क्या है इसमें? सरफेस नहीं होगा। अंदर कहाँ बोल रहे हैं? अरे ऊपर में बोल रहे हैं रे। अच्छा ये जो रिंग है, रिंग, रिंग भी तो वायर के जैसा होता है ना, अगर इसको तोड़ के ऐसे सीधा कर दे तो वायर नहीं बन जाएगा? रिंग भी तो वायर जैसा होता है, इसलिए किसमें क्या होगा? और इसका लेंथ भी तो होता है रिंग का। समझ में नहीं आया? चलो तो इसका डेरिवेशन करते हैं जल्दी से। पूरा में क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? चार्ज पूरा में। अच्छा ये रिंग को ऐसे छोटा कर दे, एकदम ऐसे घुमा के, एकदम छोटा, एकदम छोटा कर दे घुमा के, तो ये पॉइंट चार्ज नहीं बन जाएगा? एक चार्ज नहीं बन जाएगा छोटा सा अगर पूरा इसको छोटा कर दे तो एकदम? और इसके वजह से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? क्यों भाई यार, वही करना है, इस डेरिवेशन वही समझना है कि पहले तो ये ऐसे रिंग था, फिर इसको ऐसे घुमा घुमा के मचोड़ के एकदम छोटा कर दिए, तो ये क्या बन जाएगा? चार्ज बन जाएगा। समझ में आया क्या बता रहे भाई? ये समझना पड़ेगा। चलो अभी करते हैं डेरिवेशन जल्दी। देखो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन, देखो ये भाई अभी लिखो मत, समझ लो पहले डेरिवेशन, ठीक है? समझना ज़्यादा जरूरी नहीं तो हम भेज देते, डेरिवेशन है एनसीईआरटी में किया हुआ, भेज देते। देखो यहाँ एनसीईआरटी में तो है ही नहीं है, सॉरी। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन एक्सिस। एक्सिस मतलब यहाँ, मतलब जैसे ये रिंग है, कहाँ गया गंदा रिंग? और ये रहा, ये रिंग है और इसका ऐसे एक्सिस पे, ये एक्चुअल डायग्राम ये है इसका। अब देखो हम क्योंकि यहाँ पर इधर ऐसे दिखाना चाह रहे हैं ना 3D, इसलिए ऐसे बनाए, देखो ऐसे, ताकि तुमको 3D इमेजिन हो। किताब में भी इसलिए ऐसे बनाता है 3D इमेजिनेशन के लिए, कि इसका एक्सिस यानी इसका बीच से ऐसे कर रहे हैं। अभी इमेजिन हुआ? थोड़ा हो गया? हाँ। अब हम ये बोल रहे हैं ना, अब देखो यहाँ पर एक और लॉजिक है। ये तो अभी यहाँ से हम कहाँ पर निकालना चाह रहे हैं फील्ड? यहाँ पर, मतलब इस रिंग से कुछ दूरी पे निकालना चाह रहे हैं। रिंग पे ही नहीं निकालना चाह रहे हैं, रिंग से कुछ दूरी पे। कितना दूरी पे? पी पॉइंट एक हम लोग अपने से अज्यूम किए। क्या बोल रहा है? हाँ ये एक्सप्रेशन है, बट यहाँ पर देखो ये एक्सप्रेशन फर्स्ट वाले का है। नेक्स्ट वाला क्या पूछा है? शो दैट द रिंग बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज। इसको भी करेंगे अभी, बाकी डेरिवेशन इतना ही है। चलो बताते हैं कैसे करें। यहाँ पर छोटा छोटा चार्ज डीक्यू काटे,
तुम ये पूछोगी ना कि सर आप यहाँ पर डी क्यू दो बार क्यों काट रहे हैं, एक ही चार्ज लीजिए डी क्यू, दो बार क्यों लिए डी क्यू? हाँ, डी क्यू दो बार क्यों लिए, ये सोचा कभी जिंदगी में? एक ही डी क्यू क्यों नहीं काट रहे हैं यहाँ पर? अरे एक चार्ज की वजह से जो फील्ड आएगा। अच्छा यहाँ पर इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं ये बताओ तो जरा। क्योंकि चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना यूनिफॉर्मली, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। तो छोटा सा चार्ज डी क्यू पूरा जोड़ते पूरा रिंग को इंटीग्रेट कर देंगे। ये लॉजिक समझ में आया इंटीग्रेशन का? भाई छोटा छोटा डी क्यू ऐसे करके पूरा जोड़ देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, इसलिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखे, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, रिंग लिख दिए। अब यहाँ पर डी कॉस थीटा। अच्छा रिंग का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा यहाँ पर? अगर लिमिट लिखे तो, नहीं भी लिखोगे तो चलो छोड़ो, लिमिट मत लिखो। लिमिट यहाँ पर लिखते हैं अगर तो कैसा होता, 0 से लेके 2 पाई a, ऐसा कैसे हो जाता? क्योंकि यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये पूरा ऐसे घूम रहे हैं, तो कितना घूम रहे हैं 2 पाई a। तो ऐसा लिमिट लिख के कर सकते थे इंटीग्रेशन। विदाउट लिमिट भी करना सही है, कोई गलत नहीं उसमें, बिना लिमिट लिखे भी सही है, एक स्टेप बच जाएगा। तुम ऐसे डायरेक्ट करोगे बिना लिमिट डाले भी तब भी सही है, एक स्टेप बचेगा उससे, ठीक है। और लिमिट लेकर भी कर सकती हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम विदाउट लिमिट कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर रिंग लिख दे रहे। तो अब देखो यहाँ पर क्या किए, ये जो डी किसके, अच्छा यहाँ पर क्यों लिए दो चार्ज, वो समझ में आया नहीं? एक चार्ज का फील्ड ऐसे और ये वाला का फील्ड ऐसे, क्या बोल रहा था बोलो? दो चार्ज क्यों लिए बताओ, बताओ रीजन। छोड़े, ये डी क्यू ऐसे एक उसका फील्ड, ये वाले का ऐसे, दोनों का कंपोनेंट टूटेगा, डी साइन थीटा कॉस थीटा। अब देख अगर हम सिर्फ एक चार्ज लेते हैं तब तो ये डी साइन थीटा कैंसिल ही नहीं होता। देखो ये डी साइन थीटा और ये कैंसिल हो रहा है ना, क्यों कैंसिल हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर दो चार्ज का कंपोनेंट आया, एक इसका एक उसका, और यहाँ पर डी कॉस थीटा बचा क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा था, तो इसलिए बच गया। हाँ लेकिन इंटीग्रेशन में सिर्फ एक ही डी कॉस थीटा लिए, दो ले लेते तो क्या दिक्कत होता? तुम बोलोगे ना सर यहाँ पर तो दो है तो आपको 2 टाइम्स लिखना चाहिए, दो लिख लेते ना तब दो रिंग का इंटीग्रेशन हो जाता। और यहाँ पर दो चार्ज को काटने का लॉजिक क्या है? ताकि डी साइन थीटा कैंसिल हो जाए। मान लो अगर हम सिर्फ एक ही चार्ज लेते हैं तो ये तो डी साइन थीटा कैंसिल ही नहीं होता ना, कैंसिल करना जरूरी है। तो उससे तुमको क्लियरिटी मिल जाएगा कि तुम यहाँ पर इंटीग्रेशन डी साइन थीटा का करेगा कि डी कॉस थीटा का करेगा। समझा? समझ में आया? लॉजिक नहीं है समझ में आया? लॉजिक समझ में आना चाहिए, समझ में ये। और फिर एग्जाम में ये याद रखना पड़ेगा कि डायरेक्ट हमको क्या लिखना है, डी कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर कैसे वो मालूम चला, अपने से एंगल अज्यूम किया थीटा, और यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर ये डी का वैल्यू कितना लिखे हम, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर चार्ज डी क्यू था तो उसके वजह से फील्ड यहाँ पर कितना बना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। चार्ज छोटा था तो इसलिए क्या लिख दिए, डी क्यू। और कौन सा फॉर्मूला यूज किए, ये वाला फॉर्मूला यूज करके लिखें। फिर ये डी को यहाँ पर चिपका दिए, है ना। और यहाँ कॉस थीटा कितना निकाले, बेस बाई हाइपोटेनियस, किस ट्राइंगल का निकाले, ये वाले का, हाँ एक्स बाई आर, और ये लिख दिए, ठीक है। इसको उठा के कहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दिए, कॉस थीटा की जगह पे ये डाल दिए। फिर देखो यहाँ पर आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होता, यूजिंग दिस ट्राइंगल, तो यहाँ पर डाल दिए इसकी जगह पे ये, इसका पावर 1, इसका पावर कितना ऐड होगा, कितना होगा 3/2 होगा, के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस। अब तुम बोलेगा सर आप आर लेके क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आर क्या है, ये आर तो ये है ना, उससे क्या मतलब हमको मतलब ये रिंग का एक्सिस से और रिंग का रेडियस से, तो इसलिए यहाँ पर हम रिंग का रेडियस लिए हैं और रिंग का एक्सिस लिए हैं। आया समझ में? नहीं आया? अब तुम थोड़ा एक यहाँ तक लिख लिया पूरा। अब देखो एक चीज़ इमेजिन करो, जो सेकंड पार्ट पूछा है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में बोला है ना कि अगर इस रिंग से हम बहुत दूर चल जाए, जो एग्जाम्पल दिए थे कि तुम डोमिनोज वाला को ऐसे ऊपर छत से जाके देख रहा है तो तुमको डोमिनोज वाला को छोटा सा मुंडी दिखेगा, हाँ, तो वही बोल रहा है कि अगर इस रिंग से हम बहुत दूर चल जाए, बहुत दूर, एकदम बहुत दूर, मतलब समझ में आता है, बहुत दूर का मतलब ये है कि ये एक्स को एकदम क्या कर ले हम, हाँ इन्फिनिटी पे एकदम ले जाए, एक्स को बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे ले जाए, मतलब कि ऐसा कर ले, देखो ये एक्स को एकदम बहुत दूर कर ले, एकदम यहाँ पर एकदम इन्फिनिटी पे चल गया एक्स बहुत दूर, तो एक्स को बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर कर लेंगे, तो यानी कि ये एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर को हम क्या लेना पड़ेगा हमको। तुम बोलेगा सर आप एक्स को बड़ा किए तो ए 0 कैसे हो गया, देखो जब तुम बहुत दूर जाएगा ना, ये रिंग जैसे यहाँ पर है ये, इससे तुम बहुत दूर गया तो बहुत दूर जाएगा तो ये छोटा नहीं दिखने लगेगा तुमको, इमेजिन करो इससे बहुत दूर से दिख रहा है एकदम, तो ये छोटा दिखने लगेगा ना। तो वही बोल रहे हैं कि अगर ये छोटा हो जाएगा तो यानी कि इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, इसलिए इसका रेडियस को 0 लिया। समझ में आया रेडियस 0 क्यों लिए, क्योंकि बहुत दूर से देख रहे हैं तो छोटा दिखेगा रिंग। तो अगर इसको ए को हम ए स्क्वायर को 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ए को 0 पुट करने पे के क्यू एक्स बाई, ये होगा कैसे, वो नहीं मालूम चला। यहाँ पर देखो ये ए स्क्वायर को 0 लिखे तो यहाँ पर ये 2 कैंसिल हुआ, तो x इंटू 3 कितना होगा, x इंटू 3 बोलते हैं, x का पावर 3 कितना होगा, x क्यूब होगा, x स्क्वायर से x कैंसिल कितना आ जाएगा। और ये फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आया?
तो यानी कि इस रिंग को अगर हम बहुत दूर से देखेंगे तो ये किसके जैसा दिखेगा, छोटू सा चार्ज के जैसा, पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। तो प्रियंका समझ में आया तुमको? रिंग को बहुत दूर से देखेंगे तो ये x बहुत बड़ा हो जाएगा, x बहुत बड़ा होगा तो ये जो a है वो बहुत छोटा हो जाएगा, और a छोटा हो जाएगा तो उसका जो स्क्वायर है उसको हम लोग क्या पुट कर लेंगे, 0। तो यहाँ पर ये कैंसिल होकर के ये आएगा। आया समझ में नहीं आया, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय गाइस।